7 सीटों पे बीजेपी से करीब-करीब बातें फाइनल हो गई थी। क्या ऐसी मजबूरी थी जो एनडीए छोड़े थे? कोई मजबूरी तो थी नहीं। लग रहा है कि बेगानी साथी अब्दुल्ला दीवाना आप अपना ही राग आलाप कर रहे हैं अलग से। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आरसीपी सिंह लगातार बिहार भर में घूम रहे हैं। बिहार बदलो यात्रा के कार्यक्रम पर वो हैं और इस दौरान अलग-अलग जगहों पर जाकर बिहार सरकार की पोल भी खोल रहे हैं और साथ-साथ नीतीश कुमार के जो उनकी साठगांठ है राजद में, उसकी भी आगे खोल रहे हैं। अब इस कार्यक्रम के तहत वो पहुंचे थे बेलछी के सिकंदरा हाई स्कूल जो है, वहां पर वो मौजूद थे। इस दौरान एक बड़ी भीड़ देखी गई। इस कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को उसका अभिवादन भी किया। बहुत सारी बातें कही बिहार में किस तरीके से जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी है, रोजगार को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, ये सारे हमले उन्होंने किए। हमारे साथ इन सारी बातों पर बात करने के लिए इस कार्यक्रम के संयोजक और आरसीपी गुट के महत्वपूर्ण अंग माने जाने वाले आशीष रंजन जी हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए अपना प्लेटफॉर्म दिया और आपकी पूरी जनता को धन्यवाद। जी। आशीष जी, इस कार्यक्रम को बेलछी में करने का मकसद क्या था आपका? देखिए, हम लोग का पूरे बिहार में जनसंपर्क चल रहा है। लोगों से हम लोग बातें कर रहे हैं, लोगों से संपर्क में आ रहे हैं। जो अभी 32 साल के शासन में 27 साल का जो कुशासन है, उसकी जी। बातें हम लोग कर रहे हैं, बता रहे हैं। जिसके साथ हम लोग लड़ करके हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं, फिर वहीं जाना, ये कहाँ की सही बात है? बस इसी को जनता से बातें कर रहे हैं। जनता जो लोग हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो हम करने के लिए तैयार हैं हमारे नेता। नहीं, एक सवाल बार-बार ये उठ रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा की जो रणनीति है बिहार में, एनडीए के अंतिम स्वरूप को लेकर, उसमें आपकी चर्चा बहुत हो नहीं रही है। लग रहा है कि बेगानी साथी अब्दुल्ला दीवाना आप अपना ही राग आलाप कर रहे हैं अलग से। देखिए, कुछ लोग चर्चा में रहते हैं, हम लोग काम में रहते हैं। हम लोग का काम है काम करना। जिनकी काम है चर्चा करना, वो चर्चा करने दीजिए। हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। नहीं, एक और सवाल, कल से चर्चा खूब हो रही है इस बात की, खासतौर पे नागालैंड में जो हुआ है, उसके बाद से इसकी चर्चा जमकर हो रही है। अब तो ये खबर आ रही है कि ललन सिंह का भी जो कद है पार्टी में, वो नागालैंड और मणिपुर के बाद काफी घट रहा है। अंदर-अंदर बहुत सारे लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। खासतौर पे ऐसे लोग जो नीतीश कुमार के गठबंधन तोड़ने की वजह से इस बार कहीं न कहीं अंदर-अंदर नाराज थे, लेकिन सामने नहीं आ रहे थे। नागालैंड देखिए में जो हुआ। देखिए, उनकी तो जमीन खिसक चुकी है। आज जी, का प्रोग्राम उनके संसदीय क्षेत्र में था और जी, जनता का जो जनसैलाब था, वो बता रहा था कि 24 का रिजल्ट क्या है। और वो तो जनता दल यूनाइटेड के सबसे असफल राष्ट्रीय अध्यक्ष में से एक होंगे। जी, क्योंकि जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी पे आए हैं, वो पार्टी तोड़ो अभियान में है। कितने जी। बड़े बड़े नेता चले गए, आपका अरुणाचल का सारे लोग चले गए, मणिपुर के विधायक चले गए, नागालैंड के चले गए। आप बोले कि नागालैंड से हम राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। जब 2000 इसके पहले की चुनाव थी 18 की, उसमें हम 4.5% जनता दल यूनाइटेड वोट लाई थी। एक जी, विधायक उस समय भी थी। आपके जी, नेतृत्व में आप गए भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के भी गए। आप अपने पूरी अमला को वहां पे डिप्लॉय कर दिए और जी, आपको वोट आई 3.23%, 25%। जी, आपके 1 डेढ़ साल के अंदर 3 तो बड़े बड़े नेता चले गए और जो प्रदेश लेवल के नेता हैं वो कितने गए, उनकी तो संख्या ही नहीं, काउंट ही नहीं कर सकते, हजारों में चले जी। गए। तो आप तो पार्टी तोड़ो अभियान में, पार्टी जोड़ो अभियान में कहाँ है? नहीं, वो तो आपकी वो थोड़ी देर पहले जिस वक़्त ये बातचीत हम लोग कर रहे हैं, पटना में एक कार्यक्रम हो रहा है। आपकी पूर्व जो पार्टी जदयू रही है, उसके पूर्व एमपी रही हैं मीना सिंह, वो छोड़कर चली गई हैं। कई और लोग लगातार संपर्क में हैं। ये भी खबर आ रही है कि उपसभापति जो राज्यसभा के हैं, आपके पार्टी के नेता हरिवंश जी, वो भी पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, तो नहीं, क्या वो ये मेरे मतलब पास, ये हो क्यों रहा है? वो मेरे वो आदरणीय हरिवंश जी अभी जदयू के नेता हैं और वो क्या करेंगे उन पे मैं कुछ नहीं बता सकता, बड़े नेता हैं। लेकिन जी, ये तो है कि हमारे नेता आदरणीय आरसीपी सिंह जी ने बहुत पहले, 1 साल पहले, 8 महीने पहले ही बता दिया कि जनता दल यूनाइटेड डूबती हुई जहाज है और जी। अब जनता दल यूनाइटेड डूब गई है। तो इस डूबती हुई जहाज में सब लोग अपने जान बचा करके भाग रहे हैं, सब निकल रहे हैं। अब इसमें कुछ बचा है क्या?
नहीं, कुछ नहीं बचा। पार्टी की जो परिकल्पना हुई थी जदयू की, ये सोचकर तो नहीं हुई थी कि लव कुश के आसपास ही घूमेगी, लेकिन पार्टी का मूल जो वोट है और मूल जो स्वरूप है वो लव कुश के आसपास ही रहा था। आरसीपी सिंह के जाने के बाद हमने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा की भी कहीं ना कहीं वहां से उन्हें निकलना पड़ा। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हम उपेंद्र कुशवाहा को, आरसीपी सिंह को मिलकर आगे बिहार में लव कुश राजनीति को मजबूत करते हुए देखेंगे? क्या एनडीए के बैनर तले ये संभव होगा? देखिए क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? देखिए राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। आगे जी, क्या होगा नहीं होगा उसका कोई भी कुछ नहीं बता सकता है। लेकिन अभी तो हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, जनता के संपर्क में हैं, जनता के साथ बात विमर्श कर रहे हैं। जनता जो फैसला देगी हम लोगों को, वो करेंगे। जैसे आज ही देखिए, आप लब कुश की बात करती हैं, जहाँ कार्यक्रम हुआ 100% जी, लब का है। जितनी भी गाँव थी, लब का गाँव था, जी, वहाँ कार्यक्रम हुआ है। और जो समर्थन आज मिला है हम लोगों को, वो आप लोग को देखने वीडियो फुटेज में भी आप लोग को दिख जाएगी। जी, तो जी। जनता तो हम लोग के साथ आ गई है। अब बस कुछ पदधारी लोग हैं, जितने दिन पद बचा ले। एक सवाल मेरा और अंतिम रहेगा आपसे। आशीष जी, आपके बाद जो दल एनडीए में तथाकथित रूप से आए हैं, मैं आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, उन सभी दलों का ज्यादा बढ़िया माने गठजोड़ या आप उसे कहिए सिंक्रोनिसिटी भाजपा के साथ दिख रही है, लेकिन आप लोग रह नहीं रहकर बीच देखिए, बीच में ठंडे पड़ जा रहे हैं। नहीं देखिए, एक चीज बताइए, किन्हीं को क्या एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्या? क्या नहीं, अब किन्हीं के तक साथ तो नहीं कुछ हुई। आप ही के चैनल पे एक दिन चल रहा था कि आदरणीय मुकेश सहनी जी क्या बोल रहे हैं, जी। दूसरे दिन क्या चल रहा है? तो अभी कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। किसी ने अब अपने ही मियाँ अब मिट्ठू बनना हम लोग। सुशील मोदी बोलते हैं भरे मन से कि उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, चिराग साथ है, आपका भी नाम ले लेते तो अच्छा लगता शायद। वो वो बड़े नेता हैं, उनकी बातों का जवाब देना मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए सही नहीं है। तो बीच में खबर ये भी आ गई कि आप लोग वापस कर जाइएगा, घर वापसी हो जाएगी, फिर नीतीश जी के साथ चले जाइएगा। ये तो भूतो न भविष्यति कभी नहीं हो सकती है। ये कभी आदरणीय संभव नहीं। आरसीपी सिंह जी बात के पक्के हैं। हम लोग का जो मुद्दा था, क्या वो सोल्व हो गया जो हम लोग वापस जाएंगे? क्या ऐसी मजबूरी थी जो एनडीए छोड़े थे? कोई मजबूरी तो थी नहीं। जी, जितने आज देख लीजिए क्या हो रहा है, सीबीआई पकड़ रही है, क्या क्या चीजें, वो करप्शन की चार्जेस खत्म हो गए क्या? जी, जो मुद्दे थे, क्या कानून व्यवस्था का स्थिति बहुत सुधार हो गया क्या? जी। रोजगार का सृजन हो गया क्या? तो हम लोग का तो जो मुद्दा था, वो मुद्दा है, और उस मुद्दे पे हम लोग हैं। हम लोग किसी व्यक्ति का विरोध आखिरी नहीं सवाल करेंगे। रहेगा, आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा के साथ जो गठबंधन करने का उनको जिम्मेवारी पार्टी ने दिया था। ललन सिंह ने इसी पर कहीं ना कहीं उनकी शहीदी भी ली थी कि उन्होंने बातचीत कर लिया है, हो गया है सब कुछ, और वो नहीं हो पाई बातें। अब देखिए सीधा देखिए सवाल मेरा मैं है कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को ही पड़ती है। कैसे देख रहे हैं आप उनका कार्यकाल जो चल रहा है? राष्ट्रीय पार्टी बनाने चले थे, बिहार में भी जनाधार समाप्त हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नीतीश जी को लेकर विपक्ष में कोई एकता दिख नहीं रही है, तो देखिए, कैसा आपने जहां तक, कार्यकाल है उनका? नहीं, जैसे ही आप बहुत अच्छे सवाल पूछे हमसे, जहां तक आपने उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कही, उस समय जदयू का मैं राष्ट्रीय कार्यालय का सह सचिव था, और जी, मैं बहुत बारीकी से उस चुनाव को देखा था। उस गठबंधन हो रही थी उसको जान देखा था बहुत नजदीक से। मुझसे नजदीक से एक दो लोग ही देखे थे उसे। जी, उस बातचीत के कुछ हिस्से में मैं भी था। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन हमारी 7 सीटों पे, आज मैं बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं बोलता था, 7 सीटों पे बीजेपी से करीब करीब बातें फाइनल हो गई थी। और जी, उसी दिन जब आदरणीय ललन बाबू को ये पता लग गया कि 7 सीटों पे लग करके लगभग फाइनल है, जी, उन्होंने एक तरफा गठबंधन को तोड़ दिया। जब आपने जी, गठबंधन तोड़ दिया, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, आपको फैसला लेने की आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास पूरा अधिकार है। हम लोगों ने सम्मान किया, चलिए अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया तो ठीक है। हुँ, लेकिन पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि 7 सीटों पे करीब करीब फाइनल हो गया था। तो ये तो पार्टी को बढ़ाने के लिए थोड़े हैं, तो पार्टी तोड़ने के लिए है। जी, और ये सबसे विफलतम राष्ट्रीय अध्यक्ष में से एक रहेंगे। जी, आशीष रंजन जी हमारे साथ थे। एक बड़ा कार्यक्रम इन्होंने आज किया है, बिहार बदलने की जो एक रणनीति के तहत ये लोग उतरे हैं, उस दौरान आज बेल्छी पहुंचे आरसीपी सिंह, और भीड़ आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा। ये वो भीड़ है जो आज जुटी थी आरसीपी सिंह को सुनने के लिए। बहुत सारे हमले उन्होंने सरकार पर किए हैं,
मैं आग्रह करूंगा कि उस वीडियो को भी हमारे वीडियो एडिटर इसमें संलग्न कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। घूमने में रुचि रखते थे साथियों, और किस तरह से एक गांव से दूसरे गांव जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता था, काफी समस्या को आपको झेलना पड़ता था। उन तमाम सवालों को समस्याओं को हमारे नेता आदरणीय अब्दुल वासु ने दूर करने का काम किया। चाहे कल्याणी गांव का सवाल हो, चाहे खून का सवाल हो, चाहे सड़क का सवाल हो, इस इलाके के सभी लोग जानते हैं, गांव गांव के लोग जानते हैं कि किस मुस्तैदी से और किस मुस्ता से आदरणीय नेता ने इस इलाके के सुधार को संभाला उठाया और हल करने का काम किया। साथियों में बताना चाहता हूं, आपको लग रहा होगा, आपको पता भी लग रहा होगा कि यह कोई कार्यक्रम है और न किसी तरह का चुनाव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।